हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के 2023 के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपको पता होगा मैंने ये सीरीज की शुरुआत की है जिसमें 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। और इस सीरीज में पहला वीडियो कल आपको देखने को मिला जिसमें मैंने एवरेज के क्वेश्चंस कराए थे, और आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज आपका नोटिफिकेशन भी अब रिलीज हो चुका है। 26,000 पदों पर यह भर्ती आपकी आई है। अभी वर्तमान में 26,146 पोस्ट है। ओके, जिसमें 23,000 आपके बॉयज के लिए पोस्ट रहेगी और जिसमें 2799 कुछ ऐसी पोस्ट जो है वो गर्ल्स के लिए। ओके, चलिए, तो सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं तो सेशन को करते हैं शुरू। 19 प्रश्न तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। 20वें क्वेश्चन से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इनका डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए, तो 20वां क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि एक साइकिल सवार 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील जाता है और 1 घंटे और 15 मिनट में 10 मील जाता है। मील प्रति घंटे में उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली दूरी 20 मील है, दूसरी दूरी 10 मील है, बटे में टाइम। टाइम को देखना, यहां लिखा हुआ 2 घंटे 30 मिनट। मैं 2 घंटे 30 मिनट को 30 बटा 60 लिख दो, यानी 1 बटा 2, ढाई हो गया। 4 और 1 5 बटा 2, तो देखो ये हो गया 5 बटा 2, प्लस 1 घंटा और 15 मिनट, इसको भी बदल दो 15 बटा 60 से। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4 और 1 5 बटा 4। तो यहां देखिए चाल बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बार टाइम लकीली हमें यहां पर दिया हुआ है। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। 20 और 10 हो गए 30, और बटे में देखो एलसीएम बन गया 4, 2 से 2 5 दूनी 10, 4 से 4 तो 5, 4 चला गया ऊपर। 120 बटा 10 और 5 होते हैं 15। अब इनको हटा दे बोली, तो आप बताओ 15 से 120 कट जाता 8 बार, 8 मील प्रति आवर, और 8 मील प्रति आवर आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो ये तरीका होता है एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने का। और ध्यान रखना, ये आपके 11 जनवरी, पिछली बार जनवरी में आपका ये पेपर हुआ था। जनवरी और फरवरी में टोटल 76 पेपर्स हुए थे, उसमें से ये है। ओके, ये क्लास हम लोग 10 बजे रखेंगे आप लोगों के लिए, तो आप रेगुलर इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज नोटिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ये टाइमिंग हम लोग रखेंगे ताकि हम 7-8 बजे एक आध क्लास और भी रख पाए। रेलवे एग्जाम्स के लिए भी हमारा बैच आने वाला है। 5 दिसंबर से एक लाइव बैच रेलवे एग्जाम्स के लिए भी रिलीज होगा। ओके, चलिए। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपने साइकिल से 3 बराबर भागों में तय करता है। 5 की स्पीड, 10 की स्पीड, 15 की स्पीड से बराबर भागों में तय करता है। एक चीज आपको यहां से क्लियर हो चुकी है, जब बराबर भागों में तय कर रहा है इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो तीनों कंडीशन में इक्वल है। लेकिन स्पीड 5, 10 और 15 है, तो हमें बोला उसकी एवरेज स्पीड क्या होने वाली है। तो सबसे पहले वही बात है भी, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली भी दूरी 1 किलोमीटर, दूसरी भी 1, तीसरी भी 1, बटे में समय लाना है। समय होता है दूरी बटा चाल। ओके, फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तीनों स्पीड मैंने रख दी। ऊपर बन गया 3, बटे में देखना 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होता है। 5 से 6 बार, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, 6, 3, 9 और 2 11, ये ऊपर चला गया। तो 90 बटा 11, तो 11 से कैंसिल हो रहा 8 बार, तो हो गया 8 से 2 बटा 11 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? डी इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक पढ़ लो, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, चलो। और नोटिफिकेशन देख लिया सभी ने? जल्दी बताओ, सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया क्या? जीडी वाला 26,146 पोस्ट वाला। विनय वो अपडेट हो जाएगा, थोड़ी देर रुकिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये आपके 12 जनवरी के पेपर में बना था, शिफ्ट 4 में बना था। रोज की 4 शिफ्ट होती थी आपकी, और इस बार भी 4 ही है। इस बार पेपर जो शुरू हो रहा है वो फरवरी से शुरू हो रहा है, पिछली बार जनवरी में शुरू हुआ था।
ठीक है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 4 विषम अभाज्य, पहले तो एक चीज ध्यान से सुन लेना, गणित में अभाज्य संख्याओं में सम सिर्फ एक ही होती है, उसका नाम 2 है। 2 सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। चलिए, तो पहली अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इनका एवरेज लाने का एक ही तरीका, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 8 7 15 10 25 1 26, 26 बटा 4, 6 चौक 24, 2 बचा 6 35, 6.5, और 6.5 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। कितने जनों का यह आंसर बना था? अब आप एक बात ध्यान से सुन लो, 24 आज हो चुकी है, 24 नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 60 दिन ये, और 20 तारीख से पेपर शुरू है। तो अब आप खुद सोच के देख लो आपके पास समय कितना सा बचा है। उस समय में आपको अपने सारे, अब देखो क्या होगा कि जिस बच्चे ने 1 महीने पहले तैयारी शुरू की है ना, आप खुद सोच के देखो, वो वाकई में उन चीजों में आगे निकल चुका है। तो आपको अगर उसकी वाकई में बराबरी करनी है तो थोड़े एफर्ट ज्यादा अब लगाने पड़ेंगे, 2 घंटे कम नींद लेनी पड़ेगी, 1 आध घंटा जल्दी उठना पड़ेगा, तो आप उनकी बराबरी कर पाओगे। क्योंकि अब सोच के देखो, जो 1-2 महीने पहले तैयारी में लगा है उसका कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ होगा। तो आप भी थोड़ा शिद्दत से लग जाओ। इसीलिए हमारा जो जय हिंद बैच है उसको ज्वाइन कर लो, उसमें क्या अब 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, तो आप आराम से क्या करो, जो लाइव चल रहा है उसको तो पढ़ते रहो, और जो हो गए हैं उनका रिवीजन करते रहो। चलिए, तो अब लग जाओ भी, अगर टारगेट तैयारी है इस बार भर्ती में कि अभी 26,146 पोस्ट में एक पोस्ट मेरी भी सिलेक्ट होनी है, तो उसके लिए आपको अब लगना पड़ेगा। कहीं से भी तैयारी करिए, किसी भी चैनल से तैयारी शुरू कर दो, पर वापस कह रहा हूं, आज या कल या अगले 1-2 दिन में आप लोग अपना कोई भी एक पेड बैच किसी भी चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहें तो इंडिविजुअल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, आप चाहें तो कंबाइंड भी कोई अच्छी टीम लगती है तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से अपनी तैयारी में लगना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? और ध्यान रखना, अगर मैथ्स और जीके बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है, इनमें से 6 संख्याएं हमारे पास है, तो आपको बताना है कि 7वीं संख्या क्या होगी। चलिए प्रयास कीजिए एक बार, आपके हिसाब से क्या रिजल्ट होगा। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है, जिनमें से 6 आप लोगों को पता है, आपको 7th वैल्यू पता करनी, 6th वैल्यू, सॉरी 7th वैल्यू पता करनी, 6 आपको पता है। तो 7 का औसत अगर 70 है तो योग कितना हो गया, 490। ठीक है, अब क्या करो, इनको जोड़ लो, 9 2 11, 2 13, 13 5 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, हासिल का 3, 11 6 17 और 7 24 और 6 30, 33 और 3 36, 365। इन 6 संख्याओं का 6 का योग कितना बन गया, बोलो, 335, 365। आप सभी बताओ, अगर मैं इन 7 में से इन 6 को हटा लूं तो मुझे जो लास्ट नंबर है वो मिल जाएगा। वो घटाना, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 1, 125, और 125 आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। एक चीज ध्यान से सुन लेना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो 76 की 76 शिफ्ट मिलाकर जाना इस बार, अगर क्रैक करना है पेपर तो, चाहे वो हिंदी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग के हो। जीके में करंट के क्वेश्चन है तो उनको थोड़ा अपडेट कर देना, वो करंट मत पढ़ना अब, है ना, वो पुराने वाला करंट अब काम आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 40 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति जब समूह में शामिल हो जाता है, समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता तो समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता। उतनी ही वृद्धि उतनी ही कमी, तो क्या करना है, याद है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना होता। एवरेज वैल्यू लेकर आ जाओ, 40 और 28 हो जाते हैं 68, और 68 बटा 2 करोगे 34। अब आप खुद देख लो, 34 वाला अगर 34 की जगह 40 वाला आएगा
तो आपको सोच के देखो 6 की वृद्धि, 34 की जगह 28 वाला आएगा तो 6 की कमी, तो इसका मतलब वहां नंबर ऑफ पीपल्स 6 है, उस वजह से यहां पर समान वृद्धि और समान कमी हो रही है। इसलिए हमने क्या किया, उतनी ही वृद्धि उतनी ही कमी, तो क्या करते, उतना ही लाभ उतनी ही हानि में भी पढ़ाया था, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, एवरेज वैल्यू लाई, 2 वैल्यू थे, तो वैल्यू बन गई 34, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। अब 40 वाला आएगा तो 6 वजन बढ़ेगा, 6 जनों में बटेगा तो 1 की वृद्धि। 28 वाला आएगा 6 जनों में बटेगा, 6 की कमी, 6 पर 6 की कमी, यानी टोटल 1 की एवरेज की कमी हो जाएगी। तो समान वृद्धि और समान कमी। अब यह प्रश्न पढ़ते ही आपको अच्छे से याद आना चाहिए, श्रमिकों का वेतन याद है, अधिकारियों का वेतन, मजदूरों का वेतन, टोटल वेतन। ये जय हिंद बैच में कम से कम 2-3 सवाल अभी आपको मैंने कराए थे, ठीक है, और उन बच्चों को पढ़ा चुके हम लोग जय हिंद बैच में। कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन, ये सभी का है, ध्यान रखना, सभी का वेतन 3000 है। श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी है, उनका वेतन 12000 है, और शेष श्रमिकों का वेतन 2500 है। देखो कुछ तो अधिकारी है, और यहां पर है शेष, और यहां है सभी। तो देखो सभी अधिकारियों का तो 12000, शेष वालों का 2500 और सभी का 3000। मुझे बताओ इनको देखते ही कौन सा रूल काम आ रहा है, बताइए जल्दी से। आप जैसे ही इनको समझ पा रहे हैं, मुझे बताइए कौन सा रूल लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा मैथ्स का इस क्वेश्चन में। अगर ये वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, रूल ऑफ एलिगेशन। चलिए, बिल्कुल सही कहा, एलिगेशन यानी मिश्रण का नियम। तो यहां से घटाएंगे तो 9000, और यहां से घटाएंगे तो 500। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 बार, 5 से बोलो 18 बार। इस चीज का मतलब समझो थोड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर अधिकारी 1 होगा ना, तो जो मजदूर हैं वो 18 होंगे। अधिकारी कल को 100 हुए तो मजदूर हो जाएंगे 1800, उसी रेशियो में। अभी हमें पता है कि अधिकारी कितने हैं, 12 है। आप बताओ श्रमिकों की कुल संख्या, ये अगर 12 है तो इसका मतलब अगर ये 12 गुणा है तो आप बताओ ये भी 12 गुणा, तो 12 18 दूना 36, 3 18 और 3 216। लेकिन हमें नहीं बताने, शेष नहीं बताने, हमें तो कुल बताने। तो 12 प्लस 216, 6 2 8 2 228 लोग हो जाएंगे टोटल, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। हाँ, भर्ती बिल्कुल कम है, वो तो बिल्कुल ये आप बात सही कह सकते हो। भर्ती वैसे देखो भाई, 80,000 सीट वैकेंट थी ना, तो कम से कम भी 40,000 पे ये भर्ती आनी चाहिए थी, पर अब देखो क्या कर सकते हैं उसका। वापस वही है कि सारे, पिछली बार भी देखो नंबर ऑफ सीट्स पीछे बाद में नोटिस आके बड़ी भी थी, है ना। तो इस बार भी अगर हम लोग वापस मिलके सारे लोग कैंपेन चलाएं तो पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी 40,000 प्लस तो जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक सेब, एक संतरे और एक आम का मूल्य 36 रुपए है। एक सेब और एक संतरे का मूल्य 28 है। एक संतरे और एक आम का मूल्य औसत 32 है। तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक सेब यानी एप्पल, संतरा यानी ऑरेंज, और एक आम यानी मैंगो, इनका 3 है। 3 का एवरेज अगर 36 है तो योग बन गया 108। उनमें से 2 का औसत 28 है तो हो गया 56। अगले 2 का औसत 32 है तो हो गया 64। तो देखो 10 11 1 12 120। मुझे बताओ 108 होना चाहिए था, 120 आ रहा है, क्या रीजन है। सेब और संतरा, संतरा और आम, तो देख लीजिए ये संतरा कितनी बार जुड़ गया, 2 बार, इसीलिए वैल्यू 3 की बजाय वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब आप लोग मुझे बताइए 108 से 120 हो गया तो कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई, जल्दी से बताइए। एक सेकेंड रुकना, 2-4 नमूनों को थोड़ा फ्री कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब आप ही बताओ 108 से 120 में कितना हो गया, 12 का इंक्रीमेंट हो गया, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। कुलदीप कह रहे सर आप कहां से, अभी मैं हूं जोधपुर राजस्थान से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है।
ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो ट्रक का वजन क्या था? तो पहले देखो, एक ट्रक और 4 कार, तो टोटल कितने हो गए बोलो? 5 हुए। 5 का अगर औसत 48 है तो योग कितना बना? 240। जैसे ही मैंने ट्रक हटाया तो 4 और औसत 47 हो गया। 28 2 16 और 2 18, तो घटाएंगे 10 में से 8 2, 13 में से 8 5, 52, और 52 केजी आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए हो जाएगा ये सवाल। अब ये वाला सवाल आप सबको पता है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाज से संबंधित जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। तो देखिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 5 रन बढ़ जाते हैं। और मैंने हमेशा बोला है, इस प्रश्न के लिए आपको करना क्या है, औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लेना। 13वीं पारी में 5 की वृद्धि तो 65, तो 85 में से 65 कम कर लो, आपको पुराना औसत मिल जाएगा। तो पुराना मतलब 12वीं पारी का। हमें बोला 13वीं के बाद बताओ, तो बाद में तो आपको ही पता है कितने की वृद्धि हुई थी, 5 की, तो हो जाएगा 25, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब देखो, ये पढ़ने का मतलब तब होगा जब आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा, क्योंकि यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। आपका जो बैच था उसमें एवरेज हम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, रेशियो पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ चुके हैं, और आज सुबह हमने 10 बजे का जो लाइव बैच चल रहा है जय हिंद, उसमें हमने एसआई यानी साधारण ब्याज शुरू किया था। तो वापस देख लो क्या करना था। 13वीं पारी में औसत 5 रन बढ़ा, माय डियर स्टूडेंट, बढ़ा कितना? 65। मैंने बोला था औसत में अगर वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लेना, और ऐसा करते ही आपको पुराना औसत मिल जाएगा। फिर वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस कर लेना है। पेपर, ये कुलदीप अभी पेपर ही तो चल रहा है, अभी और क्या चल रहा है? ये एग्जाम की तिथि लिखी हुई है, तो ये क्लास जो है ना 10 बजे होती है रोज। 15 परीक्षा फलों का औसत 60 था, प्रथम 8 का औसत 58 है, अंतिम 6 का औसत 62 है। पहले मुझे बताओ, ये सवाल का टाइप समझ में आया? 15 परिणाम दिए हुए थे, प्रथम 8 और अंतिम 6, तो बताओ, एक सवाल कराया था अगर याद हो तो, 5 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 3 अंतिम 3, या प्रथम 2 अंतिम 2, या तो एक संख्या अतिरिक्त जुड़ जाए या एक संख्या कम जुड़ जाए। तो ये चीज यहां पर है। 15 संख्याओं का औसत 60 है, तो 15 का औसत 60 है तो योग बना 900। प्रथम 8 का औसत 58 है, 64 6 40 और 6 46। अंतिम 6 का औसत 62 है, 12 36 1 37। तो आप ही बताओ, होनी 15 संख्याएं थी लेकिन 14 ही हो रही है, तो इसीलिए योग भी कम आएगा, देख लेना। 6 7 6 13 7 1 836। तो आप बताओ, 900 की बजाय 836 आ रहा है, इसका मतलब 9वां परीक्षा फल आप इसमें नहीं जोड़ पाए हैं। तो आप देखिएगा, 900 माइनस 836 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 64, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए, तो अभी तक की बात में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक जना कह रहा है कि सर इतने बच्चे हैं अभी, एक बात सोचो, फॉर्म भी तो 1 करोड़ आते हैं ना, सिलेक्शन 10,000 का है, 20,000 सीटों का ही होता है, तो पढ़ने वाले इतने ही है ना, ध्यान रखो, चिंता मत करो, तो उसका टेंशन मत करो। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। चलिए, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलो वाले के स्थान पर नए आने पे 10 लोगों पर 7.9 किलोग्राम वजन अगर बढ़े, आप खुद सोचो, 10 पर अगर 7.9 बढ़े तो बढ़ेगा 79, तो जाने वाला 20 था, आने वाला 79 ज्यादा आएगा, तो उसका वजन 99 किलोग्राम, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है।
क्लियर है? ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है? राम, श्याम और मोहन का अनुपात 7:8:5 है। यदि इनका औसत वजन 80 है तो राम और श्याम का वजन क्या होगा, वो भी औसत के रूप में। तो ध्यान से सुनिएगा। 3 व्यक्ति हमारे पास जिनका औसत वजन अगर 80 है तो माय डियर स्टूडेंट योग बना 240। जबकि यहां से देखना योग क्या बन रहा है, 15 और 5 20। 20 अनुपात अगर 240 का है तो एक रेशियो कितने का पड़ गया, बोलो 12 का। राम और श्याम का औसत लाना तो पहले मुझे राम और श्याम की उम्र लानी पड़ेगी। तो 12 × 7 84 और 12 × 8 96। अब इनका एवरेज लाना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 10 17 1 18 बटा 2, तो ये हो जाएगा 90। और 90 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। चलिए ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो सभी को आंसर करना है। चलो एक मैं लास्ट ये करा ही देता हूं, क्वेश्चन ठीक रहेगा। 5 घंटे में वो 5 की स्पीड से तय करता है पूरी यात्रा, बताओ। तो आपको पता औसत चाल बतानी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो पहली दूरी तो 20 है और दूसरी दूरी कितनी है, 4 की स्पीड से 20 किलोमीटर और 5 घंटे में 5 की स्पीड से तय करता है। तो पहली दूरी तो हमें पता है, पहली दूरी हमें पता है 20, लेकिन दूसरी दूरी हमें लानी पड़ेगी। 5 की स्पीड से 5 घंटे में दूसरी दूरी 25 किलोमीटर होगी। तो ध्यान रखना ये पहली डिस्टेंस तो हमें पता थी, दूसरी हम लेकर आए। 20 + 25 बटे में चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरियां तो क्लियर होगी, समय 4 की स्पीड से अगर आप 20 किलोमीटर जाते हो तो आप खुद बताओ तो कितना घंटे का समय लगा दोगे इसको पार करने में, 5 घंटे। पहला टाइम 5 है, दूसरा भी 5 दे रखा है, तो ये होता 45/10। तो 45/10 करोगे 4.5 किलोमीटर पर आवर, जो आपके इस बी ऑप्शन में मौजूद है। तो अवनी वो तो आपको 18 से 23 का उम्र का तो क्लियर था ना भी कि 18 से 23 की उम्र होगी, और 2000 जो उसमें नोटिफिकेशन में दे ही रखा है, एक बार उसको देखना। और SC ST के बच्चों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के बच्चों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ओके, चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके बैच में सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब इस टॉपिक के लगभग 120 या 22 सवाल है टोटल, ठीक है। वो हम पूरा डिटेल से आपका जो जय हिंद बैच है उसमें डिस्कस करेंगे। ये ब्रीफ आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए है कि आपको आइडिया लगे कि पेपर पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।